नमस्ते। आज हम भारत के प्राइमरी स्कूल टीचर्स की दुनिया में थोड़ा झांक कर देखेंगे, लेकिन क्लासरूम के अंदर नहीं, बल्कि उसके बाहर। कुछ ताज़ा खबरों को जोड़कर एक ऐसी तस्वीर सामने आती है जो दिखाती है कि एक टीचर की जिम्मेदारी असल में क्लासरूम की दीवारों से कहीं कहीं ज्यादा बड़ी होती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक बहुत ही अनोखे शब्द से, नजरी नक्शा। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? असल में ये जनगणना के लिए हाथ से बनाया गया एक डिटेल मैप होता है, जिसमें किसी भी इलाके के हर घर, हर दुकान, मतलब हर एक इमारत का ब्यौरा होता है। और बस यहीं से मामला दिलचस्प हो जाता है। सवाल ये है कि भाई, नक्शा बनाने का पढ़ाने लिखाने से क्या लेना देना? एक टीचर और नक्शे, क्या कनेक्शन है? यही सवाल आज की हमारी पूरी बातचीत का सेंटर पॉइंट है। तो आज हम किन किन चीजों पर नजर डालेंगे? सबसे पहले देखेंगे टीचर्स का अनऑफिशियल जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है। फिर बात करेंगे सिस्टम से जुड़ी मुश्किलों की, उनके करियर से जुड़े कुछ बड़े फैसलों की, और हाँ, लगातार बदलते नियमों की भी। और आखिर में हम इन सबको जोड़ के देखेंगे कि एक टीचर की भूमिका आखिर है क्या। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला सेक्शन उन कामों के बारे में है जो पढ़ाने से बिल्कुल अलग हैं, लेकिन अक्सर टीचर्स के लिए पहली प्राथमिकता बन जाते हैं। देखिए, होता यह है कि टीचर्स को सेंसस यानी जनगणना के काम में भी लगाया जाता है, और इस काम का एक बहुत बड़ा हिस्सा है यही नजरी नक्शे तैयार करना। ये सिर्फ लोगों की गिनती करने जैसा नहीं है, ये तो बाकायदा जमीन पर जाकर एक एक चीज देखकर मैप बनाने का काम है, मतलब एक तरह से कार्टोग्राफी। और ये प्रक्रिया कितनी डिटेल्ड है, जरा ये देखिए। टीचर्स को हर इमारत की पहचान करनी होती है, चाहे वो रहने का घर हो या कोई दुकान गोदाम। और इतना ही नहीं, इसके बाद उन्हें ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर यानी बीडीओ के पास जाकर ऑफिशियली मार्क ऑन ड्यूटी का ऑर्डर लेना पड़ता है। सोचिए, ये अपने आप में ही एक पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव काम है। ठीक है, तो ये तो हुई काम की बात। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि मामला और कैसे पेचीदा होता जाता है। अब हम बात करेंगे सिस्टम की, उस ब्यूरोक्रेसी और उन चुनौतियों की जिनसे टीचर्स को रोज जूझना पड़ता है। ये हेडलाइन देखिए, ये सीधे सीधे प्रॉब्लम की जड़ तक ले जाती है। मतलब जो ड्यूटी लगाई भी जा रही है, उसके बंटवारे में भी भारी गड़बड़ी है। सोचिए, सीनियर टीचर्स को वो काम दिया जा रहा है जो कायदे से जूनियर स्टाफ को मिलना चाहिए। सिस्टम में लॉजिक की कितनी कमी है, ये यहीं से साफ हो जाता है। और फिर ये एक शब्द आता है, बिचौलिए। बस ये एक शब्द ही काफी कुछ कह जाता है। ये इशारा करता है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट्स के अंदर एक अनऑफिशियल सिस्टम भी काम कर रहा है, जहां शायद अपना काम करवाने के लिए आपको इन मिडलमैन की जरूरत पड़ जाए। ये सिस्टम की बहुत गहरी दिक्कतों की तरफ एक संकेत है। अब यहां से बात और भी ज्यादा सीरियस हो जाती है। ये जो सिस्टम की दिक्कतें हैं, ये सिर्फ परेशानी पैदा नहीं करती, बल्कि ये टीचर्स के पूरे कैरियर पर असर डाल सकती हैं। यहां दांव बहुत ऊंचे लगे होते हैं। इस बात का अंदाजा यहां से लगाइए कि एक टीचर का करियर कितना उतार चढ़ाव भरा हो सकता है। एक तरफ एडमिनिस्ट्रेशन 2 टीचर्स की नौकरी खत्म कर देता है, और दूसरी तरफ देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट को आकर उस फैसले को रद्द करना पड़ता है। ये वाकई में एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी सिचुएशन है। और मामला सिर्फ जॉब सिक्योरिटी का नहीं है, पैसों का भी है। एक तरफ खबर है कि 8वें पे कमीशन से सैलरी 3 गुना तक बढ़ सकती है, वहीं दूसरी तरफ पेंशन को आखिरी सैलरी का 45% करने की बात चल रही है। ये वो नंबर हैं जो किसी की भी पूरी जिंदगी की फाइनेंशियल प्लानिंग को बदल सकते हैं। तो अब तक हमने क्या देखा? टीचर्स के काम में पढ़ाने के अलावा भी बहुत कुछ है, और उनके करियर में जबरदस्त अनिश्चितता है। चलिए अब देखते हैं कि नियम कानून यानी जिस पॉलिसी के माहौल में वो काम करते हैं, वो कितना बदला रहता है। पहला अपडेट, एक नया ऑर्डर आया है। अब हेडमास्टर्स को भी बच्चों को पढ़ाना होगा। मतलब जिनका काम अब तक मेनली एडमिनिस्ट्रेशन का था, अब वो टीचिंग भी करेंगे। ये रोल्स में एक बड़ा फेरबदल है। फिर एक और बड़ी खबर, एक पूरा पॉलिसी रिवर्सल। जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट अब तक इस प्रोफेशन में आने के लिए एक स्टैंडर्ड था, उसे राज्य में बंद करने का फैसला हुआ है। इससे तो पूरी भर्ती की प्रक्रिया ही बदल जाएगी। और इन बड़े बड़े बदलावों के बीच एक छोटा सा लेकिन रोजमर्रा के काम से जुड़ा अपडेट भी है। सालों से चली आ रही टीचर डायरी को अब बंद कर दिया जाएगा। मतलब बदलाव हर लेवल पर हो रहा है, बड़ा भी और छोटा भी। तो चलिए अब इन सभी अलग अलग बातों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। इन सारी खबरों से जो एक तस्वीर बनती है, वो एक ऐसे प्रोफेशनल की है जिसे एक साथ बहुत सारी भूमिकाएं निभानी पड़ती हैं। तो फिर एक टीचर की असल भूमिका क्या है?
वो सिर्फ एक एजुकेटर नहीं है, वो एक कार्टोग्राफर भी है, एक सेंसस का कर्मचारी भी, वो ब्यूरोक्रेसी की भूल भुलैया में रास्ता खोजने वाला एक नेविगेटर भी है। और कभी कभी तो अपने अधिकारों के लिए उसे कोर्ट में एक वादी भी बनना पड़ता है। और ये सब करते हुए उसे लगातार बदलते पॉलिसी के नियमों का भी सामना करना है। और इसीलिए हम इस पूरे विश्लेषण को एक आखिरी सवाल पर छोड़ते हैं। जब भी हम एजुकेशन सिस्टम की बात करते हैं, बहस करते हैं, तो क्या हम वाकई एक टीचर की जमीनी सच्चाई की पूरी तस्वीर को ध्यान में रखते हैं? क्योंकि इन खबरों को देखकर तो ऐसा ही लगता है